नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा यहाँ पर आरपीएससी का जो एग्जाम लगने वाला है आपका 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर के बीच में, जिसमें पहला पेपर आपका राजस्थान जीके का पूछा जाएगा। यानी कि जो सब्जेक्ट होगी पहला पेपर, फर्स्ट पेपर वो जीके से संबंधित होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पर 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ पर। यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चन यही है। यहाँ पर आरपीएससी में जितनी भी एग्जाम आपकी लगी है अब तक, आरपीएससी ने जितने भी पेपर लिए हैं वहीं से आपके जो प्रश्न पत्र है वो बनाए जाएंगे और 80 से 85% वही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं यहाँ पर। यानी कि ध्यान रखना, उन प्रश्न पत्रों को अच्छे से देख लीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास प्रश्न पत्र नहीं है तो इन मॉडल टेस्ट पेपरों को अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि एक मॉडल टेस्ट पेपर में से यहाँ पर 15 से 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है आपके पेपर में यहाँ पर, क्योंकि पूरे आरपीएससी में जितनी भी एग्जाम लगी है वहां से ये मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो इस पेपर को पूरा क्रैक करना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर रावण हत्या क्या है बताएगा। एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का पुस्तक या शीर्ष है, वाद्य यंत्र है या फिर स्थान का नाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक वाद्य यंत्र है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समुचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था बताएगा। प्रताप, युगांतर, नवीन राजस्थान या फिर तरुण राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था भीलवाड़ा में, उसको पूरे देश में फैलाने की कोशिश की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इस पेपर में 65 से 70 प्रश्न आपने क्रैक कर दिए हैं बिल्कुल सही, तो दोस्तों यहां पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं मिट सकता है यहां पर, क्योंकि इतने जो क्वेश्चन करने वाला अभ्यर्थी है इस पेपर के अकॉर्डिंग वो यहां पर क्वालिफाई कर सकता है पूरी तरह से यहां पर। अब देखिएगा आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज के सेना ने की थी बताएगा। किसने की थी ऑप्शन आपके सामने, किनकी की थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सल्डर और यहां पर देखिएगा जो मेजर बर्टन, यानी कि दोनों की हत्या यहां पर की थी। ऑप्शन आपका सही है बी और यहां पर सी वाला ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको क्रैक करना है और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि 100 प्रश्नों में से आपने यहां पर कितने प्रश्न सही किए हैं। क्या आप यहां पर 15 यहां पर देखिएगा 12 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठने वाले हैं और उनसे आपको आगे निकलना है कैसे भी करके यहां पर, तभी आपका सिलेक्शन होगा यहां पर। अगर आपने ये प्रश्न पूरी तरह से क्रैक कर दिए यहां पर तो आपका सिलेक्शन पक्का मानो। आपको बिल्कुल डरने की यहां पर जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेपर को अच्छे से करना, एक भी क्वेश्चन गलत मत करना यहां पर। अगर माइनस मार्किंग, ध्यान रखना माइनस मार्किंग का मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर यहां पर आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो कि आपको लगता है ये प्रश्न आपके सामने है देखिएगा और आपको लगता है इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि सी और डी में कुछ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर 2 ऑप्शनों में से बिल्कुल नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकते और ये दोनों में से एक हो सकता है। उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल करके आना, छोड़ के मत आना यहां पर, क्योंकि आप 100% उसमें प्रॉफिट में जाने वाले हैं। यहां पर कभी भी माइनस मार्किंग में नहीं जाओगे, प्रॉफिट में रहने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन को आप करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, किस मंदिर के खंभों कर अजायब घर भी कहा जाता है बताएगा। आपके सामने राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपके सामने है सामेश्वर मंदिर किराड़ू या फिर जैन मंदिर दिलवाड़ा या फिर जैन मंदिर रणकपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान रखना। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है बताएगा। धूलगढ़, सोनारगढ़, जूनागढ़ या फिर लालगढ़।
इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सोनारगढ़ के नाम से जैसलमेर के किले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिश्री किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है बताएगा? कठपुतली, मांडना, कावड़ या फिर फड़? तो इसका जो संबंध रहा है आपका सही आंसर हो जाएगा कावड़ से इनका संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी बताएगा? मुंबई, कोलकाता, मद्रास या फिर दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था बताएगा? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा? सही आंसर दीजिएगा इसका, बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर बीकानेर का ये चित्रकार था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार आपसे पूछ सकता है जो प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सूरजमुखी किस मौसम की फसल है बताएगा? खरीफ, जायद, रबी या फिर सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये रवि की फसल है। कौन सी? सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी भी ध्यान रख लो, अभी भी आपके पास टाइम है। आरपीएससी के जितनी भी एग्जाम के पेपर लगे हैं, अगर आपने वो पेपर कंप्लीट कर लिए यहाँ पर, तो आपको डरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर आपको 100% यहाँ पर 80 से 75 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही करके आ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आरपीएससी जो बोर्ड है वो यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितनी भी एग्जाम लगी है आरपीएससी की, उनमें से 70 से यहां पर 65% प्रश्न वही डालता है यहां पर। तो अगर आपने वो प्रश्न कंप्लीटली कर लिए है तो आपके यहां पर 65 क्वेश्चन तो वैसे ही राइट हो जाएंगे यहां पर। और आपने जो भी आपके अकॉर्डिंग तैयारी की है वो क्वेश्चन अलग है। वो क्वेश्चन यानी कि आपके 75 से 80 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं यहां पर। अगर आपके पास यानी कि पेपर नहीं है तो इन मॉडल टेस्ट पेपर जो हमारे द्वारा जारी किए जा रहे हैं अभी अभी यहां पर, इनको आप कंप्लीट कर लो। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी में पूछा गया सारे प्रश्न यहां पर, किसी भी एग्जाम में पूछे गए, लेकिन आरपीएससी की एग्जाम में पूछे गए हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर प्रश्न है 10वें नंबर का यहां पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर बताएगा, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था बताएगा? महाराजा उदय सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा भोपाल सिंह, महाराजा संग्राम सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा संग्राम सिंह हो जाएगा मेवाड़ में। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी हुआ करती थी बताएगा? जोधपुर, माउंट आबू, मंदौर या फिर मेरता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मंदौर हुआ करती थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था बताएगा? एकीकरण से संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा। मत्स्य संघ से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है आरपीएससी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1956 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहां पर, और शेयर कीजिएगा यहां पर जिन अभ्यर्थियों की एग्जाम है यहां पर। और सबसे पहले पेपर लगने वाला है ग्रुप ए वालों का, पहला पेपर लगने वाला है आप लोगों का, तो इस पेपर को अच्छे से देखना। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिएगा, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताएगा? संघीय कैबिनेट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर वीर विनोद का लेखक कौन था बताएगा? सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामल दास या फिर गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा या फिर यहां पर केसरी सिंह बाराहट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कविराज श्यामल दास, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घड़ियाला प्राकृतिक अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित था बताएगा? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनकुक हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है घड़ियाला? जो अभिलेख है, शिलालेख है, वो यहां पर जोधपुर में है, मारवाड़ में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिछवाइया किस चित्रकला शैली से संबंधित है बताएगा?
किशनगढ़, नाथद्वारा, अलवर या फिर बूंदी। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका जो संबंध रहा है आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी, बताइएगा कहां खोली गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में खोली गई थी 1964 में। ऑप्शन आपका सही है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से अहीर भाटी और किस नाम से भी जानी जाती है। ये बोली है अहीर भाटी, अब बताइएगा इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, मेवाती, मेवाड़ी या फिर राठी या फिर हरिवाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अहीर बाटी है उसको यहां पर कहा जाता है, मेवाती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहीर बाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया गया था, बताएगा सिरोही, भुला, झाड़ोल या फिर बालोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, झाड़ोल। झाड़ोल तहसील है उदयपुर की, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना कब हुई थी, बताएगा सन पूछ सकता है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया था, बताएगा। ये थोड़ा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, प्रताप आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 2019 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है, बताएगा। आपको पता है 20वीं जो पशु गणना हुई थी 2019 में हुई थी, अब इसमें सर्वाधिक जो पशु मिले थे वो कहां पे मिले थे, जो भेड़ मिली थी वो कहां पे है, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर गंगानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है, बताएगा किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 व्यक्तियों को यहां पर किया जा सकता है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी व्यसन क्षेत्र बनाती है, बताएगा चंबल, लूनी, बनास या फिर माही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंबल बनाती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रावी गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था, बताएगा बीरमदेव, जसवंत सिंह, सातलदेव या फिर मालदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह कौन था, बताएगा चंदेल वंश का था, गोयल वंश का था, चौहान वंश के था या फिर परमार वंश का था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये गोहिल वंश का था, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। गोहिल वंश का अंतिम शासक यही था रतन सिंह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, बताएगा बूंदी, भरतपुर, सिरोही या फिर गंगानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है, बताएगा 1 वर्ष के अंदर कराना चाहिए, 2 वर्ष के अंदर या फिर 6 माह के अंदर या फिर 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने जो आपको ट्रिक बताई है यहाँ पर क्वेश्चनों की, उसको भी इस प्रश्न पत्र में आजमा के देखना आपके कितने सही क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन इस तरह के करते हो, यानी कि आपको पता है 6 क्वेश्चन इस तरह के करते हो, तो आप 4 नंबर यानी कि 4 नंबर आप प्रॉफिट में रहोगे। यहां पर कैसे रहोगे, आपको पता है एक क्वेश्चन इस तरह का आपके सामने आ चुका है यहां पर।
उस क्वेश्चन में से आपको पता है कि हमें ये हो सकता है या ये हो सकता है, कंफर्म कर लेना पहले कि ए या बी में से कोई एक हो सकता है, तो उसको आप जरूर करके आना यहां पर, क्योंकि उस प्रश्न में आप 100% प्रॉफिट में रहोगे, कभी भी माइनस मार्किंग में नहीं जाओगे इस तरह से। और आपको पता है ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना यहां पर। अब प्रॉफिट कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूं यहां पर, यानी कि देखिएगा इस तरह से आप 6 क्वेश्चन करके आते हो, तो 6 में से आपके 12 क्वेश्चन इस तरह के आप करके आओगे, तो आपके 12 में से 6 क्वेश्चन आपके गलत निकलेंगे और 6 क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे यहां पर, है ना। अब देखिएगा आपका माइनस मार्किंग कितना है, 1/3 यहां पर माइनस मार्किंग है, तो आपके 2 सही क्वेश्चन आपके कट ही जाएंगे, यानी कि आपके जो 1/3 है, जो 3 यानी कि जो 2 नंबर है यहां पर 2, ये 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे यहां पर। गलत होने के बाद आपके यानी कि दो जो सही प्रश्न है वो आपके जो सही में से कट जाएंगे, तो 4 आपके बचते हैं, आप प्रॉफिट में ही रहोगे यहां पर, कभी भी माइनस में नहीं जाओगे यहां पर। इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे, तो चाहे आप क्वेश्चन को जानो चाहे मत जानो यहां पर, लेकिन प्रॉफिट में रहोगे इस तरह से क्वेश्चन करोगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा पहले तो आप 29वें का सही आंसर की 300 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चित्राग्रह कहां मिला बताएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट में मिला। सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है बताएगा, हरिदास, लालदास, दादू दयाल या फिर पीपा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लालदास, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है बताएगा, कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में, जगत मंदिर उदयपुर में या फिर द्वारिकाधीश मंदिर जयपुर, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यमल मिशन की रचना में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है बताएगा, मेवाती, ढूंढाड़ी, बागड़ी या फिर हाड़ौती, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि हाड़ौती, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बेणेश्वर का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, बूंदी, बाड़मेर, पाली, अजमेर, तो आपको इसको सही व्यवस्थित करना है किधर से, पूरब से पश्चिम की ओर से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ए, बी, सी और डी, यानी कि पहले बूंदी फिर आएगा कौन सा बाड़मेर, फिर देखिएगा पाली, फिर अजमेर, यानी कि इस तरह से दे रखा है ए, बी, सी, डी। तो देखिएगा पहले हम आपको बता देते हैं, यहां पर इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, तो इसमें जो राइट आंसर यानी कि पूरब से पहले यहां पर देखिएगा पहले पड़ता है, अगर पूरब से अगर आपसे पूरब से पूछता है तो सबसे पहले बूंदी, ए वाला यहां पर राइट है, उसके बाद आपको पता है अजमेर, बी वाला यहां पर राइट है, उसके बाद आपको पता है पाली, सी वाला यहां राइट है, उसके बाद डी बाड़मेर, बी यहां पर बाड़मेर वाला, ये बिल्कुल सही है, तो इसके स्थान पर क्या है डी, ध्यान रखना ये डी है यहां पर, इस तरह किससे करना, ये डी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी भी दे रखे हैं ना, बाड़मेर भी और अजमेर भी, तो बाड़मेर के स्थान पर अजमेर है यहां पर, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले पड़ेगा बूंदी, उसके बाद अजमेर, उसके बाद पाली, उसके बाद बाड़मेर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है, कहां होती है, मेवाड़ में, हाड़ौती में, सिकावाटी में या फिर मारवाड़ में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ में होती है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था बताएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर माही मेरातब की उपाधि दी थी, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी के तट, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आर.सी. अग्रवाल, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है
फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया और आपसे अगली एग्जाम में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। इसका वर्तमान अध्यक्ष भी आपसे पूछ सकता है और प्रथम अध्यक्ष भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस के घोष हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया था, कब किया गया था बताएगा। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, करंट अफेयर के क्वेश्चन ध्यान रखना, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करना। करंट अफेयर के क्वेश्चन आप वही पढ़ना जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में आपसे पूछे थे। अभी जो एग्जाम लगी थी फर्स्ट ग्रेड में वो आपसे को याद करना है, और जो आरपीएससी ने और भी एग्जाम ली थी यहां पर उनके भी प्रश्न आपको करंट अफेयर के देखने हैं यहां पर। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोटे मोटे क्वेश्चन है यहां पर करंट अफेयर के, वो तो आपको याद करने ही है, लेकिन उनके साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो करंट अफेयर पूछी गई थी वो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे यहां पर, वो भी पूछना। तो देखो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा वाला पहले पूछ लिया गया है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। 1 मई 2021 से ये जो योजना का प्रारंभ किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर की लूनी पंचायत समिति से शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन कहां किया गया था बताएगा। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस जिले में हुई थी? जोधपुर में हुई थी, लूनी पंचायत समिति में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड कि ओलंपिक खेलों का समापन राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर जिले में इनकी समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्न में से कौन से मुद्दे पर जोर देती है बताएगा? शून्य अवशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफायती लागत, सार्थकता या फिर उत्पादकता एवं संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी और डी, यानी कि चारों पर यहां पर ये जोर देती है। कौन सी खनिज नीति? 2015 जो नवीनतम खनिज नीति, आपका डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीरू सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए लाडो क्यून योजना की शुरुआत राज्य के किस जिले से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर जिला आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवागढ़ लैम्पर्ट सफारी का आरंभ किया गया था, कहां से इनका आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 2022 में राजस्थान इंटरनेशनल फॉक्स फेस्टिवल के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया था? 10वें, 13वें, 15वें या फिर 20वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? देखिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन सी योजना थी जो कि निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध से है? नेहरू योजना, इंदिरा योजना, गार्गी योजना या फिर अनुप्रीति योजना? तो आप सभी का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रीति योजना, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 2022 में राजस्थान में डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया गया था बताएगा? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उमेश मिश्रा आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नवंबर 2022 राजस्थान में चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है बताएगा? प्रसादी लाल मीणा, शांति कुमार धारीवाल, रघु शर्मा या फिर हरीश चौधरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसादी लाल मीणा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर चिकित्सालय स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है बताएगा? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप महाद्वीप ऐसा है जिसमें मरुस्थल नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माही नदी, देखिएगा क्वेश्चन है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कागो जायर नदी
कि संयुक्त रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है बताएगा? जावेजी नदी, नील नदी, लिम्पो नदी या फिर अमेजन नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिम्पोल नदी इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को यहां पर अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख सलाहकार कौन है बताएगा? जो भारत सरकार को सलाह दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो यहां पर सलाहकार हो सकता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी स्वराज के लेखक कौन है बताएगा? राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1919-20 के आसपास इस पुस्तक यहां पर का लेखक कौन था? यानी कि इन्होंने लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी स्वराज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है बताएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है प्रधानमंत्री। बताना है प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है बताएगा? बम्बई, कोलकाता, केरल या फिर राजस्थान? आपका सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में। प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है बताएगा? उप मंत्री को, उप प्रधानमंत्री को, स्थायी लोकसभा अध्यक्ष को या फिर संसदीय सचिव को? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जो संसद का जो सचिव होता है उसको यहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के व्यवहार को निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर निम्न कथनों पर विचार करना है आपको और जो सही है उसका चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तन कर सकती है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है बताएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? मूल कर्तव्यों का संबंध बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पूर्व सोवियत संघ। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से माल्टा कहां स्थित है बताएगा? बाल्टिक सागर, काला सागर, अटलांटिक सागर या फिर भूमध्य सागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है बताएगा? किसको देता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करोगे बताएगा? आकार में मध्यम है, बहुत छोटा एवं सुसहित है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यह लिखित संविधान नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विस्तृत है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है?
आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है, बताएगा। आपको सही पता है इसका राइट आंसर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, आपका सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों को जांच किसके द्वारा की जा सकती है? भारतीय निर्वाचन आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, भारत का महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री करते समय, यहां पर देखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? देखिएगा ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा है यहां पर थोड़ा सा मिसपेटिंग है। तो देखिएगा प्रधानमंत्री बने वह व्यक्ति आपको बताना है जो प्रधानमंत्री बना और वो राज्यसभा का सदस्य थी या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी और प्रधानमंत्री बन गई। उसके बाद इन्होंने 6 माह के भीतर लोकसभा की सीट पर चुनाव जीता और प्रधानमंत्री रही। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया था, बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, बताइएगा कौन सी पवनें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में, बताइएगा वृद्धि हुई है, कमी हुई है, या फिर उलझा हुआ है, या फिर सभी ऊपर दिए गए हैं सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हुई है। यहाँ पर वैश्वीकरण है एक दूसरे से दूसरे, एक आपस में 1 या 2 3 4 5 जो देश है वो आपस में व्यापार करना, ये वैश्वीकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, बताइएगा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन कार्यों का योगफल, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो मैंग्रोव प्रजाति के जो वन पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीनों ओर से समुद्र में फंसे भूभाग को क्या कहा जाता है, बताइएगा। द्वीप, तट, प्रायद्वीप या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यानी कि इस तरह से ये समुद्र से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, ये प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान आपका राइट है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर शिक्षा संबंधी मनोवैज्ञानिक है, बताइएगा। मनोविज्ञान के क्वेश्चन 20 आएंगे आपके और वो स्टार्ट हो गए। आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्षमता और क्षमता का अध्ययन करता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का, ए ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अवस्था को टोली या समूह की आयु कहते हैं, बताइएगा। शेषावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसको सही आंसर हो जाएगा यहां पर बाल अवस्था को यहां पर टोली या समूह का आयु कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोवैज्ञानिक, यहां पर देखिएगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके संबंध पाठ और सीख से है, यह कथन किसका है, बताएगा। केकर का, क्रो एवं क्रो का, डेविस का या फिर वी.एन. झा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किकर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक का मुख्य उद्देश्य है, बताएगा। शैक्षिक का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बालक का सर्वांगीण विकास, आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था या फिर वृद्ध अवस्था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक कार्यात्मक अवस्था का। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी सेक्शन सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? बताएगा। तो इसका सही आंसर बताना है सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, या फिर क्रमशीलता का अभाव या फिर पुष्टिकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, बताएगा कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स, बिल्कुल आपका सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्चे के विकास और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकासीय विधि, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सीखने का किसके पक्ष से संबंधित है? बताइएगा। सीखने का करना किसके संबंध में? सीखने के गति क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर त्वरण, आपका राइट है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? बताएगा। देखिएगा, जो शैक्षिक मनोविज्ञान क्वेश्चन है इसमें टाइम लगेगा आपको, क्वेश्चन को गलत मत करना। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं यहां पर। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बालक के चिकित्सालय वेबसाइट डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण कराना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च सृजनात्मक में निम्न में से सामाजिक विकास में औसत यह उदाहरण है? बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, बिल्कुल आपका सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताएगा। बालक के विकास के संदर्भ में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेरणा प्रबलन हार्श सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? हल, मेस्लो, फ्रॉइड या फिर केम्पिसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के में परिवर्तन लाना चाहती है। बताइएगा, किस में परिवर्तन लाना चाहती है? चेतना में, मस्तिष्क में, आत्मा में, व्यवहार में। आप क्या करना है, क्योंकि मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से यहाँ पर आपको रखने होंगे। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, तो जो ऑब्जेक्ट आपके सामने दे रखे हैं और इस तरह से खाली स्थान आपके सामने दे रखा होता है, तो उसमें आपको क्या ये चीज रख लेनी है और फिर यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है। जो सही बैठता है उस पर आप सही करना है। यहाँ पर लगभग यहाँ पर 60 से 65% ऐसे होते हैं वो सही निकल के आते हैं यहाँ पर। तो चेतना, मस्तिष्क, आत्मा या फिर व्यवहार। तो देखिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो यहां पर क्या आएगा? व्यवहार आएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी भिन्नताओं के क्षेत्रक है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा आपके पेपर का, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं? बताएगा। वातावरण, वंशानुक्रम, केवल वंशानुक्रम या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा कि आपके यहां पर जो 200 नंबरों के ये क्वेश्चन किए हैं, 100 अंक
क्वेश्चन किए हैं आपने, इनमें से आपके कितने सही हुए? क्या आपके 65 से और 60 बिल्कुल आपके करेक्ट निकल रहे हैं माइनस मार्किंग काट के? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे अगला मॉडल टेस्ट पेपर बहुत जल्द आएगा। जब तक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा चैनल को। और हाँ, हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, उस पर सेकंड ग्रेड का मॉडल टेस्ट पेपर डले हुए हैं। यहाँ पर बहुत कम दर में आपको दिए जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर, वो भी यहाँ पर आरपीएससी से पूछे गए क्वेश्चन हो कि मॉडल टेस्ट पेपर सारे यहाँ पर ऐप पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, वहाँ पे सेकंड ग्रेड मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज के नाम से वो है। यहाँ पर हमारे ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी यहाँ पर।